जब भी हमारे देश में बिजनेस टाइकून की बात होती है तो मुकेश अंबानी के अलावा एक और शख्स का नाम सामने आता है। वो है अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी। ये वही शख्स है जिन्होंने अपनी किस्मत को कोसने की बजाय मेहनत कर सफलता हासिल की। गौतम अडानी को इतना बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य विरासत में नहीं मिला है, बल्कि ये उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। आज भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति कहे जाने वाले गौतम अडानी कभी एक डायमंड कंपनी में मामूली पगार पर काम करते थे, लेकिन आज उनका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद के मध्यम वर्गीय जैन परिवार में 24 जून 1962 को हुआ। इनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी है, जो एक कपड़ा व्यापारी थे। इनकी माँ का नाम शांता बेन है। ये 7 भाई बहन है। गौतम अडानी की पत्नी का नाम प्रीति अडानी है और वो पेशे से डेंटिस्ट है, लेकिन इस समय पर अडानी फाउंडेशन के चेयरपर्सन का कार्यभार संभाल रही है। गौतम अडानी के 2 बेटे भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि गौतम इतने बड़े बिजनेसमैन है तो इनकी शिक्षा भी अच्छे स्कूल कॉलेज से हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गौतम अडानी की शुरुआती शिक्षा सेठ चिमनलाल नागीदास स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन किसी कारण से वो ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए और बीच में पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए मुंबई आए। जब वो मुंबई पहुंचे तो उनकी जेब में केवल 100 रुपए ही थे। गौतम अडानी की इंग्लिश काफी खराब थी, लेकिन उनके दोस्त मलय की इंग्लिश में पकड़ काफी अच्छी थी। आगे चलकर दोनों बिजनेस पार्टनर बने। इसके बाद ही शुरू हुआ गौतम अडानी का फर्श से अस्त तक का सफर। बिजनेस में रुचि रखने वाले गौतम अडानी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर 1978 में मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स की मुंबई वाली शाखा में नौकरी की। हालांकि गौतम अडानी काफी समझदार और मेहनती थे, इसलिए उन्होंने काम करते करते व्यापार के सारे नियम और बाजार के बदलते ट्रेंड के बारे में जानकारी अच्छे से लेनी शुरू कर दी। व्यापार की अच्छी समझ होने के बाद उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी और आभूषणों के सबसे बड़े जावेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज खोल लिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में गौतम अडानी ने 1981 में अपना सिक्का आजमाया, जहां वो कामयाब रहे। ऐसा कहा जाता है कि इसमें उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक पीवीसी यूनिट खोली थी और उसको मैनेज करने के लिए इन्हें बुलाया था। तब से ही उन्होंने इसमें अपना पैर पक्का कर लिया। साल 1985 में उन्होंने छोटे स्तर पर पोलियम का आयात शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की नींव रखी, जो आज पूरी दुनिया में अडानी एंटरप्राइजेज के नाम से जानी जाती है। यह भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है जो एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काम करती है। साल 1991 में ग्लोबलाइजेशन का दौर अडानी ग्रुप के लिए शानदार साबित हुआ, जिसमें उन्होंने मेटल्स, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दी। साल 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट के मैनेजमेंट को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला, तो इस अवसर को भी गौतम अडानी ने लपक लिया। 1995 में उन्होंने अडानी पोर्ट्स खोली, जो आज के समय में देश की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी में से एक है। 210 मिलियन टन कार्गो संभालने वाले मुंद्रा पोर्ट का पूरा जिम्मा आज भी उनके पास है। इसके बाद उन्होंने 1996 में अडानी पावर कंपनी की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने एक नई फील्ड में कदम रखा, वो है एनर्जी सेक्टर, जिसके बाद आज वो देश की सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट चला रहे हैं, जिसकी क्षमता 4620 मेगावाट है। साल 2006 से 2012 में उन्होंने बिजली उत्पादन के क्षेत्र को देश के बाद अन्य देशों में विस्तृत किया। साल 2020 में गौतम अडानी ने सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक नई शुरुआत की। मई में सौर ऊर्जा निगम द्वारा आयोजित नीलामी में उन्होंने करीबन 6 मिलियन US डॉलर लगाए और इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया। इसी के साथ उन्होंने ग्रीन एनर्जी के फील्ड में 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली प्रोजेक्ट की शुरुआत की। साल 2021 में अडानी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 74% हिस्सेदारी भी अपने नाम की, जिसके बाद वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। 2022 में भी वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन के पायदान पर बरकरार है। 2021 के 1 नवंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स साबित हुए। एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि रिलायंस इंडस्ट्री की 2 करोड़ की डील खत्म होने के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट आई, जिसके बाद अडानी ग्रुप पहले नंबर पर आ गया। इससे पहले ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने अडानी की नेट वर्थ 88.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई, जो मुकेश अंबानी से महज 2.2 बिलियन डॉलर कम थी। वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के आंकड़ों के हिसाब से गौतम अडानी की कुल संपत्ति 5,06,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट में इनकी दैनिक कमाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि ये करीब 1002 करोड़ रुपए रोजाना कमाते हैं। 2022 की शुरुआत की बात करें तो आज के समय में गौतम अडानी की कुल संपत्ति 9,010 करोड़ रुपए US डॉलर तक पहुंच चुकी है और ये देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ चुके हैं। भारत के कई अरबपतियों की तरह गौतम अडानी भी सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण सामाजिक कार्यों में इनकी चर्चा हमेशा बनी रहती है।
1996 में उन्होंने अडानी फाउंडेशन खोला, जिसके जरिए देश के कई हिस्सों में सामाजिक कार्य किए। आपको बता दें कि इसका नेतृत्व प्रीति अडानी करती है। कोरोना महामारी के दौरान अडानी फाउंडेशन ने देश को सबसे बड़ा सहयोग दिया, जिसके चलते उन्होंने पीएम केयर फंड में 100 करोड़, गुजरात सरकार को 5 करोड़ और महाराष्ट्र राहत कोष में 1 करोड़ का फंड दिया, ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो इस महामारी के कारण पूरी तरह बेकार हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जब देश ऑक्सीजन की किल्लत से लड़ रहा था, तब अडानी ग्रुप एक मसीहा बनकर सामने आया और उसने देश में लिक्विड ऑक्सीजन सरकार को दिलवाकर इस संकट से उबारा। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने उन लोगों की भी काफी सहायता की जिनके पास इस महामारी के में इलाज कराने के पैसे नहीं थे। इनके फाउंडेशन के जरिए लोगों तक राशन और खाने की चीजें पहुंचाई गई ताकि कोई भूखा ना रहे। तो दोस्तों, हमें गौतम अडानी जी की जिंदगी से सीख लेनी चाहिए कि किस्मत को कोसने की बजाय अगर इंसान अपनी मेहनत और लगन से काम करे तो वो ऊंचाइयों को जरूर छूता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।